हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज स्टडी IQ जीके पे। आज हम भारत की नदियाँ तथा उनके उद्गम स्थल से संबंधित कुल 50 प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को देखिए। वीडियो में महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बताए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो आपका आंसर रहेगा सिंधु नदी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो अरवरी नदी। अगला प्रश्न तीसरा नंबर का, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर आपका रहेगा गंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर आपका रहेगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो आंसर आपका रहेगा नर्मदा नदी। फिर से एक बार 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है, कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो आंसर रहेगा आपका नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, उत्तर भारत की चिनाब नदी किस दो नदी के संगम से निकलती है? तो आंसर आपका रहेगा चंद्रा नदी और भागा नदी। चंद्रा नदी और भागा नदी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सुसु डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? तो आंसर रहेगा आपका गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर आपका रहेगा गोदावरी। गोदावरी फ्रेंड्स दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो आंसर आपका रहेगा सिंधु नदी। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसको भी IMP आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न 10 नंबर, गंगा की सहायक नदियों में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आंसर आपका रहेगा सोन नदी। अगले प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? तो आंसर आपका रहेगा कावेरी नदी, गंगा नदी और महानदी। ये नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मतलब जो चीज़ें बहा के लेकर आती हैं सब। तो ये कावेरी नदी और महानदी इसका डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो आंसर आपका रहेगा कोसी नदी। अगला प्रश्न, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? तो आंसर आपका रहेगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो आंसर आपका रहेगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? तो आंसर आपका रहेगा गंगा। अगला प्रश्न, भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। अगर ये भी लंबी नदी पूछेगा तो आपकी गंगा रहेगी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो आंसर रहेगा हुगली नदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो आंसर रहेगा आपका नर्मदा नदी। अगला प्रश्न 19 नंबर, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हुगली नदी। अगले प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? तो आंसर आपका रहेगा लूनी नदी। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला प्रश्न क्या है 21 नंबर, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है? तो आपका आंसर रहेगा घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो आंसर आपका रहेगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न,
बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? तो आंसर आपका रहेगा सोन नदी। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आंसर आपका रहेगा नर्मदा और ताप्ती नदी। ये आईएमपी रहेगा आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, किस स्थान से भारत की दो नदियों का उद्गम होता है जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा अमरकंटक नदी। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो आंसर आपका रहेगा कर्मनाशा नदी को। ये भी आईएमपी रहेगा आपका। जो जो आईएमपी भाई उसमें टिक लगवा दे रहे हैं हम, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? अलकनंदा, अलकनंदा नदी। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा मंदाकिनी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी ज्वारनमुख का निर्माण करती है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो आंसर हो जाएगा माही नदी। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 12 नदियों को वर्गीकृत किया है। कितनी नदियाँ? 12 नदियाँ। इसको भी आप आईएमपी बना लीजिए। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न 33 में, भारत सरकार की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो आंसर आपको क्या आंसर हो जाएगा? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न 34 नंबर, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा आपको कृष्णा नदी। अगला प्रश्न, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। अगला प्रश्न, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी का। अगला प्रश्न, किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी का। अगला प्रश्न, किस नदी के उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, कावेरी नदी। इसको भी आईएमपी नोट कर लीजिएगा, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी ज्वारनमुख का निर्माण करती है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नर्मदा। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, माही नदी। ये भी आपका क्या हो जाएगा? आईएमपी, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर पूछ लिया गया भारत की कौन सी नदी कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है या फिर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपको क्या आंसर हो जाएगा? माही नदी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से कौन सी जल निकासी की व्यवस्था है? आरी नदी की, आरी नदी। अगला प्रश्न, निहित वाहिकाओं के माध्यम से हो रही जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है अपवाह तंत्र। अगला 43 नंबर का क्वेश्चन, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दोआब। इसको आप सभी लोग जानते होंगे, इसको आईएमपी लाने दीजिए। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आपका हो जाएगा मानसरोवर झील से। अगला प्रश्न, किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल में है? तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? सतलज नदी। अगला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पद्मा नदी। अगला प्रश्न, यमुना का उद्गम स्थल कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा आपका यमुनोत्री हिमनद। अगला प्रश्न, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। इसको भी आप आईएमपी बना लीजिए। अगला प्रश्न, लूनी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान में।
राजस्थान में। तो फ्रेंड्स, हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप परीक्षा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और जहाँ समझ में ना आए वहाँ कमेंट करिए। बाकी आगे जो वीडियो आएगी वह खेल या पुरस्कार से संबंधित होगी। तो अगली हमारे आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।